बिहार के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी आ गई है। लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था। आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसका ऐलान कर दिया और ऐलान करने के साथ ही कहीं स्वागत हो रहा है इसका, तो कहीं इसके खिलाफ मोर्चा भी खोला जा रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के खिलाफ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई सारी बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति जताई है। तो सबसे पहले अमित विक्रम का वो बयान सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उन्हें आपत्तियां हैं। तो पहले उनका बयान सुन लीजिए आप। आज शिक्षा विभाग की ओर से जो नई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पॉलिसी जारी की गई है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, अनियमितताएं हैं और विषमताएं हैं। हमारे संघ को, बिहार विद्यालय अध्यापक संघ को कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति हैं। मैं उन आपत्तियों को 5 बिंदुओं के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी आपत्ति है शिक्षकों को, यानी कि जो पुरुष शिक्षक हैं उनको अनुमंडल के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलने की बाध्यता। इसमें ये बात बताना जरूरी है कि बिहार में कई सारे ऐसे जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, जहां पूरे जिले में केवल एक ही अनुमंडल है। अब यह समझ में नहीं आता कि जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है वहां के शिक्षकों की पोस्टिंग कहां होगी, क्योंकि नियम तो बना दिया है कि गृह अनुमंडल में नहीं होगी। दूसरी बात, जो शिक्षिकाओं की पोस्टिंग की बात है उसमें बाध्यता लगाई गई है कि नगर निकाय, यानी कि गृह या वर्तमान पदस्थापन के नगर निकाय या पंचायत में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ऐसे में तो जो महिलाएं शहरी क्षेत्र में रहती हैं, जिनका निवास स्थान शहरी क्षेत्र है, खास करके पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया जैसे बड़े शहर जो हैं, वहाँ की महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उनको अपने शहर में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, वहां से कहीं दूर किसी गाँव में उनको पोस्टिंग मिलेगी। तीसरी बात, जो दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनके लिए भी यह बाध्यता लगा दी गई है कि उनके गृह पंचायत या उनके गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये तो पूरी तरीके से गलत है। जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं या जो दिव्यांग हैं उनकी पोस्टिंग तो अपने सबसे नजदीकी विद्यालय में होनी चाहिए थी, चाहे वह उनका अपना नगर निकाय हो या पंचायत हो। उनके साथ ऐसी बाध्यता लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। आखिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित अपने विद्यालय के नजदीक में रहें ताकि उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, घर से उनके विद्यालय की दूरी कम से कम हो सके। लेकिन यह नगर निकाय और पंचायत वाली जो बाध्यता लगाई गई है इससे दो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। चौथी बात, आज तक कभी भी इतिहास में शिक्षकों के जबरन ट्रांसफर की कोई व्यवस्था नहीं रही है। चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, अगर वो अपना ट्रांसफर स्वेच्छा से चाहते हैं तभी उनका ट्रांसफर होता था। लेकिन इस नियमावली में जबरन 5 साल पर ट्रांसफर का नियम बना दिया गया है। क्या सरकार इस 5 साल के ट्रांसफर के नियम के तहत हर पंचवर्षीय योजना के तहत कोई अवैध कार्रवाई या अवैध कमाई करना चाहती है शिक्षकों से? जो अन्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोग सुनते हैं कि लाखों लाखों का खेल चलता है, क्या शिक्षकों के साथ भी वही व्यवस्था लाना चाहते हैं? और पांचवा और सबसे अंतिम आपत्ति जो है, ये जो गृह प्रखंड पंचायत अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है ये तो सिर्फ बिहार के निवासी शिक्षकों पर लागू होता है। जो अन्य राज्य से आए हैं शिक्षक, खास करके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में, वो तो अपने शहरी क्षेत्रों में स्कूल उनको आवंटित हो जाएगा। जबकि अगर उसी चरण में कोई बिहार की महिला आई है तो उसको शहरी क्षेत्र का स्कूल नहीं मिलेगा, अपने गृह नगर निकाय का स्कूल नहीं मिलेगा। ये तो नीति भेदभावपूर्ण हो गई कि आपने बिहार के बाहर की महिलाओं, बाहर के पुरुषों पर तो कोई नियम ही नहीं लगाया, क्लॉज ही नहीं लगाया, और बिहार की महिलाओं को क्लॉज लगा दिया कि उनको अपने नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो इन सभी बिंदुओं के कारण हम लोगों को आपत्ति है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार सभी संघों और संगठनों की एक बैठक बुलाए, इस नियमावली पर सबके राय विचार ले और सबसे सलाह मशवरा करके इसमें जरूरी और उचित संशोधन किया जाए। अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग, नगर निकाय के बाहर पोस्टिंग की ऐसी बाध्यताएं जो हैं समाप्त की जाए। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाए जिससे सभी का भला हो, और जो विशेष आवश्यकता वाले वर्ग समूह हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं चाहे वो विधवा दिव्यांग शिक्षक हैं, चाहे वो विधवा महिलाएं हैं, या फिर जो
परित्यक्त महिलाएं हैं उनके लिए एक विशेष व्यवस्था के तहत उनको ये नगर निकाय और पंचायत वाला जो छूट है, असाध्य रोग से जो ग्रसित शिक्षक है उनके लिए जो नगर निकाय और गृह पंचायत वाला जो बाध्यता है, उन सब बाध्यताओं को भी दूर किया जाए, तभी यह नियमावली सही से लागू हो पाएगी। अन्यथा बहुत सारे शिक्षक इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, मामला कोर्ट कचहरी में उलझेगा और जो सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहती है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए सरकार से हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द एक सभी संघों की बैठक बुलाए और बैठक बुला करके जितनी भी आपत्तियां हैं वो दर्ज करके उनका निवारण करते हुए नए सिरे से पॉलिसी को ड्राफ्ट करके उसको जारी करे और उसी को लागू करे। ये नियमावली पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए अभी भी वक्त है, सरकार जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए। धन्यवाद। तो जो नीति बनाई गई है, जो बिहार सरकार के द्वारा जो स्थानांतरण और पदस्थापन नीति जारी की गई है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी बनाई गई है, उसमें विद्यालय अध्यापक संघ को कहां कहां आपत्तियां हैं हम आपको बताएं। अमित विक्रम जो आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तो आ गई, बीरबल की खिचड़ी काफ़ी लंबे वक्त तक पकी, 15 दिन का समय दिया गया था लेकिन 3 महीने का वक्त लग गया, लेकिन अब पॉलिसी आ गई है, लेकिन पॉलिसी पर आपत्तियां भी दर्ज होनी शुरू हो गई हैं। कई सारे शिक्षक जो हैं, संघ के नेता हैं, वो इसे बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ जो है वो इस पर खिंचाई भी कर रहे हैं सरकार की, शिक्षा मंत्री की, शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है विद्यालय अध्यापक संघ का जो आपत्ति है, जो उसके अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, वो क्या कुछ आपत्ति कर रहे हैं आपको बताएं जल्दी में कि ट्रांसफर नियमावली के अनुसार पुरुषों का गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं होगा। कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, वहाँ क्या होगा? सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ वहाँ एक ही अनुमंडल है, तो वहाँ क्या होगा? और आगे लिखते हैं, और यह बाध्यता पुरुष शिक्षकों के साथ ही क्यों शिक्षिकाओं के लिए गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होने की बाध्यता है, वही नियम पुरुषों के लिए भी होना चाहिए था। यानी जो अमित विक्रम कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है उनके पंचायत में पोस्टिंग नहीं होने की बाध्यता दी गई है, लेकिन पुरुषों के मामले में अनुमंडल से बाहर कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? सवाल खड़ा कर रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि जिस जिले में अगर एक ही अनुमंडल है तो वहाँ क्या होगा। उसके अलावा किसी भी शिक्षिका की पोस्टिंग उनके गृह नगर निकाय या वर्तमान नगर निकाय में भी नहीं होगी। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं पर बहुत बड़ा जुल्म है। तो किसी भी शिक्षिका की पोस्टिंग जो कहा जा रहा है कि गृह नगर निकाय या वर्तमान नगर निकाय में नहीं होगी, यह शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के साथ जो है जुल्म है, वो कह रहे हैं। और साथ ही लिख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं की पोस्टिंग सुदूर गांव में क्यों, अपने गृह नगर निकाय में उनकी पोस्टिंग से आखिर दिक्कत क्या है? तो ये बड़ा कई तरह के जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं अमित विक्रम, उन सवालों को हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा उनका लिखना है कि असाध्य रोग से ग्रसित एवं दिव्यांग शिक्षकों को भी अपने गृह पंचायत या नगर निकाय में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। ये कैसा नियम है? यह दोनों समूह वर्गों के शिक्षकों को तो अपने घर के सबसे नज़दीक विद्यालय में पोस्टिंग मिलनी चाहिए, चाहे वह उनका गृह पंचायत हो या नगर निकाय। तो जो दिव्यांगों के लिए भी जो नियम बनाए गए हैं, जो महिलाओं के लिए भी नियम है, वो समान है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि आखिर उन्हें गृह पंचायत से वंचित क्यों किया जा रहा है, या जो नगर निकाय है उनका, उससे उन्हें वंचित क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारे जो सवाल वो उठा रहे हैं अमित विक्रम, वो हम आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने बयान भी दिया है। और इस नियमावली में सबसे खराब प्रावधान है हर 5 साल में जबरन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जो 5 साल में शिक्षा विभाग शिक्षकों का करेगा। तो ये इस पर सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं अमित विक्रम और कह रहे हैं कि सबसे खराब प्रावधान ये किया गया है। यह समझ में नहीं आ रहा है, आज तक पूरे इतिहास में कभी शिक्षकों के लिए जबरन ट्रांसफर का प्रावधान नहीं रहा है, फिर इस बार ऐसा क्यों है? क्या हर 5 साल में सरकार ट्रांसफ़र के माध्यम से अवैध कमाई करना चाहती है? बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं अमित विक्रम कि क्या अवैध कमाई के लिए 5 साल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को लाया गया है? और उसके अलावा इस नियमावली में सबसे ज़्यादा फायदा यूपी झारखंड वाले शिक्षकों को है। उन पर गृह नगर निकाय या अनुमंडल वाला नियम लागू नहीं होता और उन्हें आराम से शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग मिल जाएगी। बिहार की महिलाएं गाँवों में और बाहर की महिलाएं शहरों में। ये कहना है
ये दोहरी नीति क्यों, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं अमित विक्रम और कह रहे हैं, जो संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित विक्रम, उनका कहना है कि सरकार ने बिना शिक्षक संघों के सुझाव लिए या उनसे बिना वार्ता किए जो स्थानांतरण और प्रतिस्थापन नीति तैयार की है उसमें व्यापक अनियमितताएं एवं भेदभावपूर्ण प्रावधान है। सरकार द्वारा जारी की गई उक्त नीति पर अभी भी यहाँ पर शिक्षक संघों के साथ बैठक करने की जरूरत है ताकि आवश्यक बदलाव किए जा सकें, अन्यथा की स्थिति में मामला हाईकोर्ट जाएगा और ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं हो पाएगी। तो शिक्षक संघ के जो बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के नेता है अमित विक्रम, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर जो है असहमति जताई है और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दे डाली है कि मामला हाई कोर्ट जाएगा। अगर सरकार इसमें बदलाव नहीं करेगी तो मामला हाई कोर्ट तक जाएगा। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी लंबे वक्त के बाद आई जरूर है, लेकिन एक बार फिर से विवादों में घिरती दिख रही है और विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर इस पर पुनर्विचार नहीं होगा तो मामला कोर्ट में जाएगा। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।